कृपा पारयो तारियो मेरी टूटी सी कष्ट भोगे अति भारी अरे अब तक कष्ट भोगे अति भारी अरे बहुत भई दुर्दशा हमारी अब आए प्रभु शरण तुम्हारी बिना कृपा करुणा निधि तेरी अरे कछु नहीं पारन साबे मेरी और काजल कहे भारत की बेटी अरे लक्ष्मी कहे भारत की बेटी जो हृदय सुमते कुमति है मेरी टूटी सी क्या बात है वैसे तेरे पापा
भवानी तेरे बल पे नौका बनने दीदा। हाथन कबल्ली ले हाथन कबल्ली ले जननी लगाई के पार। अरे बेटा समझ के आदरणीय समस्त श्रोता बंधु बड़े ही प्रसन्न हैं कि हमारे घर में एक नहीं दो नहीं बल्कि चार चार पुत्र जन्म लेकर के आए हैं। इससे बढ़िया हमारा और क्या सौभाग्य हो सकता है। हमारे आंगन में खुशी परम पिता परमात्मा ने नहीं दी थी, लेकिन वो भी आज हम हमारे पास में खुशी आ गई है। परीक्षित महाराज जो चार पुत्र जन्म लेकर के आए थे, जिस समय राजा दशरथ ने नामकरण संस्कार करवाया, विद्वानों को बुलाया और नामकरण संस्कार करवाया, तो कौशल्या मैया के जो पुत्र पैदा हुए थे, जो अवतार धारण करके आए थे, भगवान कभी जन्म लेकर के नहीं आते हैं। परीक्षित महाराज भगवान जिस समय इस भूतल पर जब जब आए हैं तब तब भगवान ने अवतार धारण लिया है, बल्कि जन्म नहीं लिया है। बहुत विद्वान लोग होते कह देते हैं कौशल्या मैया के गर्भ से एक बेटा ने जन्म लिया, लेकिन परीक्षित महाराज भगवान कभी जन्म लेकर के नहीं बल्कि अवतार धारण करके आते हैं। एक पुत्र अवतार धारण करके आए, उनका नाम रखा गया राम। कौशल्या को सुमित्रा से दो पुत्र प्राप्त हुए थे, दो पुत्र उत्पन्न हुए थे। उन दो पुत्रों का नाम था लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी मैया ने दो नहीं बल्कि एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम रखा गया भरत। सुमित्रा के दो पुत्र कैसे उत्पन्न हुए, दो पुत्र कैसे पैदा हुए परीक्षित महाराज? अभी आप लोगों ने सिरपड़पान किया था कि किस प्रकार से खीर का कटोरा देखो अग्निदेव लेकर के प्रकट हुए थे। आधा भाग लिया था राजा दशरथ ने, वो जाकर के आधा कौशल्या को दे दिया और आधे भाग में से आधा आधा करके आधा भाग करके सुमित्रा को दे दिया और आधा भाग कैकेयी को दे दिया। इधर जिस समय रानी कौशल्या ने मन में विचार किया है कि हमारे पास में कुछ भाग ज्यादा आ गया है, ऐसा करते हैं चलो हम राजा दशरथ ने मन में विचार किया था कि देखें हमारी रानियों में कितनी सलह रहती है, कितना प्रेम है। उसी समय आधा भाग जो दिया था कौशल्या को, आधा भाग उसमें से कौशल्या ने आधा भाग किया और ले जा करके सुमित्रा मैया को दे दिया। इस प्रकार से सुमित्रा के दो पुत्र उत्पन्न हुए थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर जिस समय दोनों चारों बालक धीरे धीरे बड़े हुए और बड़े हुए तो परीक्षित महाराज राजा दशरथ ने और तीनों रानियों ने अपने पुत्रों को बहुत ही सुंदर सुंदर संस्कार दिए थे। क्योंकि परीक्षित महाराज बताया तो जाता है संतान तो कोरे कागज के समान हुआ करती है और संस्कार देना माता पिता के हाथ में हुआ करता है। काऊ को लला जाए और काऊ देखो परीक्षित महाराज, काऊ को लला जाए खेत में ऐसे ऐसे संस्कार देते हैं। देखो एक बात याद आ गई परीक्षित महाराज, एक मास्टरनी रहे भैया पिंकू, देखिए कैसी कैसी माताएं अपने अपने संतानों को कैसे कैसे संस्कार देती हैं। एक मास्टरनी रहे सो वे स्कूल में पढ़ाने के लिए जाया करते थे। परीक्षित महाराज इधर ध्यान दो, एक मास्टरनी रहे स्कूल में पढ़ाने के लिए जाया करती थी, नौकरी लग गई स्कूल में। उनके पास में रहे करीबन दो साल का एक बेटा। मास्टरनी ने मन में विचार करो चलो ऐसो करते हैं
हम स्कूल में तो जाते ही अपने बेटा को संग ले जाएंगे तो कछु ना कछु सीखेगो, और ना ही कछु सीखेगो तो परीक्षित महाराज स्कूल में ही बैठे सीखेगो। तो मास्टरनी ले जाने लगे स्कूल में। एक दिन लला ने कहा करो लंच को समय रहे, सो मास्टरनी जाएंगे बैठ गई ऑफिस में, भोजन इत्यादि किया, सब लोगों के साथ में बैठी रही। प्रिंसिपल बैठे हुए थे, मास्टर लोग बैठे हुए थे, पूरा स्टाफ बैठा हुआ था। परीक्षित महाराज सो मास्टरनियों बैठी रहे, तब तक उनको लला खेल खाल के आओ 12 सो ऑफिस में पहुंचो। देखिए माताएं कैसे कैसे संस्कार देती हैं। सो मम्मी के पास में जाए के मम्मी से बोलो मम्मी हमें बहुत तेजी से पेशाब लगी है। सो मम्मी को आई गई शर्म, मम्मी ने पहले तो जिक्र कलाई को पकड़ो बाहर ले गई, मास्टर ने पहले तो निबटा लाई और फिर बाकी बाद में कई लला आज के बाद तूने जे बात कही सो कही, आज के बाद में मत कहिए, देख तूने हमारी सब स्टाफ के संग में बैठे हमारी बेइज्जती करवाए दे, आज के बाद मत कहना। लला बेचारों का जाने रहे 12 परीक्षित महाराज। सो जैसे जैसे मास्टरनी ने संस्कार दे तो बच्चा वैसो ही तो करेंगे। मास्टरनी ने कही देख आज के बाद तुझे नहीं कहेगो स्कूल में आए के हम पेशाब करेंगे, आज के बाद जे कहेगो मम्मी हम गाना गंगे गाना। सो लला ने कही ठीक है। परीक्षित महाराज वैसे ही दिन व्यतीत होते चले गए। लला को जवाब करे तो यही बात कह दे करे कि मम्मी हम गाना गंगे। सो हो तो कत परीक्षित महाराज सावन को महीना आएगो, धीरे धीरे रक्षाबंधन का दिन आया। तो मास्टरनी के भैया ने सोची चलो भाई जिज्जी अकेली हमारी जिज्जी हैं और चलो भाई जिज्जी को ले आए घर पे। सुबह बुलाने के ले आए, चूने सिमई लेके आए और संग में 2 बाल्टी लेके आए। सो बोले जिज्जी ऐसो करो अब जल्दी चलो, घर पे कोई है ना है और हमारे पास टाइम ना है, तासे तुम ऐसो करो आ जाई लौट के हम चलेंगे। मास्टरनी को परीक्षित महाराज 2 दिन की छुट्टी मिल गई। सो मास्टरनी ने कही चलो वैसे तो जाए ना पाते साल भर मायके में। सो सट्टई पट्ट तैयार है भाई। एक बात और परीक्षित महाराज, अगर हमारी जे मैया अपने मायके को जाती हैं तो उल्टे सीधे तैयार होती हैं और फिर एकदम वहीं से चल देती हैं। अगर मायके से ससुराल को जाएं तो देखो धीरे धीरे कहूँ जहोरी साड़ी संभालेंगे, कहूँ ही ना पिन लगाएंगे, कहूँ कछु करे। पति देवता बेचारे बहुदू बन के बैठे, कब ये तैयार हो के आए रही हैं कब आए। सो सुबह से शाम तक हो जाते, पति ने बोली जल्दी करो क्या कर रही हो। परीक्षित महाराज सो क्या कहती हैं पता है, अरे चली चलेंगे शाम तक पहुंचे ही चलेंगे, तब तक डुको माई रोटी बना लेंगी, सो खाए के आराम से सोए जाएंगे, रोटी तब नहीं बनाना पड़ेगी। किए गई भौजी काय भूरे भैया की बहू, सही बात है कि ना है। सो परीक्षित महाराज जे जल्दी जल्दी तैयार भई और तैयार हुए के बाद में चल रही। सो चलते चलते परीक्षित महाराज ऐसो करीबन 4-5 के बजे के टाइम में पहुंची पियर को। मास्टरनी और लला भैया ने भाभी ने तब तक भोजन बनाए लो। सो भोजन खाए पी के परीक्षित महाराज राखी बांध बूंद। सो इनके भैया बोले जिज्जी एक बात बताएं, तुम्हारी लला बड़ी अच्छी बात है, कहते तुम्हारी किस्म जिज्जी बड़ी नीकी बातें लगती है, नेक सो है। सो हम रास्ता में आए रहे, सो लला को मैंने अपने पास बैठा लो, सो बड़ी नीकी बातें करते हैं। ऐसो करो जिज्जी तुम जहीं लेट जाओ और हमें चौपार पड़ी है, चौपार पे पहले तुम्हारी लला को संग ले जाए रहे, हम अपने मामा भांजे संग में लेटेंगे। सो जिज्जी ने कही ठीक है भैया ले जाओ। जिज्जी बातन में लग गई, कछु बताए वे को ध्यान ही नहीं रहो। परीक्षित महाराज चले बिस्तर करो, लला भांजे और मामा दोनों लोग जिस समय लेट गए। अब लेट गए तो परीक्षित महाराज बहू का करीबन रात के 10-11 बजे होंगे।
बातें करते ही करते थे दोनों मामा भांजे थोड़े नींद आ गई सो सोन लगे। लगभग 11 बजे को टाइम रहा है परीक्षित महाराज। तब तक लला उठो, आंखें खुली सो लला को भी आए। सो लला ने धीरे से मामा को उठाओ, मामा हम तो गाना गंगे आए। मामा बोलो कहे कैसो मास्टर जी को लला है, इतनी रात में गाना गाएगो तू, सो जा बेटा। अबे गाना गाएगो सवेरे गाय लिए, सुबह होगी तब उठ के गाना गाय लिया। जितनी जोर से चिल्लाए तितनी जोर से चिल्लाए लिए। सो हाय लला को कह दे। सो लला रहे छोटो सुबह ने फिर आंखें बंद कर ली। और आंखें बंद करने के बाद में लला को नाई जब तसल्ली हुई। सो थोड़ी देर बाद फिर उठो, बोलो मामा हम तो गाना गंगे सुनना ही नहीं मामा। सो मामा ने कही जो कड़ी खाओ माने को नहीं। ऐसा कर तू गाना गाएगो, देख सुरड़ी में भागवत चल रही है और तो इन्हें पता है वहां पे लक्ष्मी शास्त्री आई, इतनी बढ़िया कथा कह रहे हैं और देखो साउंड भी बहुत अच्छा बज रहा है। ऐसा करिए सुबह उठ के और जाइए सुरड़ी में उस माइक में खूब चिल्लाए के गाना गाइए, खूब गाइए, हम तो रोकेंगे नहीं। और देखो अबे तू गाना गाएगा सो जी देखो पड़ोसी जब सोई रही है ये सब जाग जाएंगे। सो लला को समझ आए तो लला ने फिर आंखें बंद कर ली। और परीक्षित महाराज जब नाय कल परी सो एकदम से लला उठो बड़बड़ाए के मामा हम तो गाना गंगे अब नहीं मानेंगे। समझो मामा। मामा ने कही जे ना माने गोदारी के जे तो बहुत ढीठो है। देखो तो मास्टरनी को लला कैसो देखो जय मास्टरनी संस्कार देती है जय पढ़ाती है जाने का। सो मामा ने कही लला ऐसो करे देखो वैसे तो अगर जे तूने जोर से गाना गाओ तो जे पड़ोसी सब जाग जाएंगे, हमें फिर गाली देंगे कि देखो फलाने को भांजो आओ है कैसो है। लाला तो से एक बात कहें तू ऐसो कर धीरे धीरे हमारे कान में गाना गाए। सो परीक्षित महाराज जैसे ही लला ने कान में गाना गाए वो चालू करो। अब कछ मत पूछो, जैसे ही गरम गरम लगो आए मामा बोले काए आगी तो जल ही ना कम जी लौका से आई रही है। मामा ने ऊपर देखो छत की तरफ काए लेंटर तो फूटो ना है जी पानी कहाँ से आ रहा। मामा ने जैसे ही देखो सो एकदम बड़ा सो आप ही लोग समझो फिर कैसे गाना गाओ। तासे कहते हैं परीक्षित महाराज और भूरे भैया की धर्म पत्नी ऐसे ऐसे संस्कार दो अपने बच्चन को। और अगर जो दे दे मास्टरनी जैसे तो फिर देख लियो का हुए। बोलियो गोविंद भगवान की। चलते हैं तो कहने का मतलब परीक्षित महाराज राजा दशरथ ने और रानी कौशल्या ने तीनों पत्नियों ने इतने सुंदर सुंदर संस्कार दिए थे अपने बच्चों को। कैसे सुबह उठ करके भगवान श्री रामचंद्र जी जो थे अपने पिता के चरण स्पर्श किया करते थे, माँ के चरण स्पर्श किया करते थे, अपने से बड़ों को नमन किया करते थे, अपने से बड़ों को चरण स्पर्श किया करते थे, छोटे छोटों को नमन किया करते थे, प्रणाम किया करते थे, बड़े सुंदर संस्कार दिए थे। राजा दशरथ ने उसी समय ऐसे ही दिन व्यतीत होते चले गए तो परीक्षित महाराज एक समय की बात रहे इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, इधर आजमगढ़ में विश्वामित्र रहा करते थे और परीक्षित महाराज जब विश्वामित्र रहा करते थे ये यज्ञ किया करते थे तो कुछ राक्षस लोग थे यज्ञ पूर्ण नहीं होने दिया करते थे। राक्षस जिस समय यज्ञ पूर्ण नहीं होने दिया करते थे यज्ञ को विध्वंस कर दिया करते थे। उसी समय गुरु विश्वामित्र को पता चला है कि ऐसा लगता है हमें तो पता चल गया कि भूतल पर भगवान अवतार धारण करके आ चुके हैं।
गुरु विश्वामित्र जी चले हैं, आज अयोध्या में पहुंचे हैं। अयोध्या में जाने के बाद में परीक्षित महाराज राजा और इसी के बीच में आप लोग देख रहे हैं, देखो छोटी सी बिटिया वंश का ये 51 रुपए से सम्मानित करती हैं, भगवान से दीर्घायु की कामना, आगे चलकर के ये माता पिता का नाम रोशन करें, यही हमारी भगवान से विनती है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। समय अयोध्या में पहुंचे हैं तो गुरु विश्वामित्र को जैसे ही राजा दशरथ ने देखा है तो गुरु विश्वामित्र को सुंदर से आसन पर बैठा लिया, और जिस समय सुंदर से आसन पर बैठाला है, जलपान कराया, भोजन इत्यादि कराया। भोजन इत्यादि कराने के बाद में तब राजा दशरथ ने कहा, आइए गुरुवर, अब बताइए सब कुशल मंगल तो है, सब ठीक तो है, कैसे आना हुआ। उसी समय गुरु विश्वामित्र कहने लगे, सब ठीक है, सब बढ़िया है। जवाब दिया राजा दशरथ, कहने लगे, कैसे आना हुआ, आपने कष्ट क्यों किया। अरे हमें ही बुला लिया होता, एक इशारा कर देते, एक आदेश दे देते, उसी समय हम आ जाते, प्रभु आपने कष्ट क्यों किया है। गुरु विश्वामित्र कहने लगे, कोई बात नहीं, हमें तुमसे कुछ काम है, इसलिए तुम्हारे पास में चल कर के आए। जवाब दिया, बोलिए क्या काम है। उसी समय राजा दशरथ कहने लगे, कहिए गुरुवर क्या काम है, क्या कार्य है, कैसे आए हो। गुरु विश्वामित्र कहने लगे, हमने सुना है तुम्हारे घर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 पुत्रों ने जन्म लिया है। जवाब दिया, प्रभु गुरुवर, ये तो आप ही का आशीर्वाद है जो आज हमें बहुत ही खुशी हो रही है, बड़ी ही शांति मिल रही है। हमारे घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया है, इसलिए आप ही का आशीर्वाद है जो हमारे घर में पुत्र पैदा हुए हैं। जवाब दिया है, तुम्हारा बड़ा पुत्र राम कहाँ है। उसी समय राम को जिस समय पास में बुलाया है, जैसे ही राम को देखा है तो आज गुरु विश्वामित्र देखते ही रह गए। गुरु विश्वामित्र मन में विचार करने लगे, हाय कितनी सुंदर मोहिनी मूर्त है। मन ही मन में प्रणाम कर लिया, प्रभु आप आखिर आई गए हो भूतल पर अवतार धारण करके। इधर आदेश पाया है कि हम आपको ले जाने के लिए आए हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी ने आदेश दिया है, कोई बात नहीं। मन ही मन में विचार, मन ही मन में आज बातें हो गई हैं गुरु विश्वामित्र की और भगवान श्री रामचंद्र जी की। उसी समय परीक्षित महाराज इधर जिस समय गुरु विश्वामित्र कहने लगे हैं, राजा दशरथ से कहा, राजा दशरथ ऐसा करो, तुम अपने बड़े पुत्र राम को हमारे पास हमारे साथ भेज दीजिए। देखिए तुम्हें नहीं पता है, आजमगढ़ में मैं जब यज्ञ करता हूँ तो राक्षस हमारा यज्ञ पूर्ण नहीं होने देते हैं, इसलिए ऐसा करो, हम तुम्हारे बड़े पुत्र राम को अपने साथ में ले जाने के लिए आए हैं। और जैसे ही परीक्षित महाराज इतनी बात कही है, मानो पैरे तले जमीन खिसक गई हो राजा दशरथ के। राजा दशरथ कहने लगे, आखिर ये क्या मांगा है आपने। अरे हमारे प्राण मांग लेते तो मैं देने के लिए तैयार थे, और कुछ मांग लेते वो भी देने के लिए तैयार थे, लेकिन आपने क्या मांगा जिसे देख देख करके मैं जीता हूँ। आपने मेरे आंखों के सितारे को ही मांग लिया, आंखों के तारे को ही मांग लिया। गुरुवर मुझे क्षमा करना, मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ में नहीं भेज सकते। उसी समय गुरु विश्वामित्र को क्रोध आ गया। गुरु विश्वामित्र कहने लगे हैं, पास में बैठे हुए गुरु वशिष्ठ जी जो राजा दशरथ के गुरुदेव थे, जवाब दिया है, गुरु वशिष्ठ जी समझा लो अपने शिष्य को। अरे इन्हीं के वंश में इन्हीं के बाबा हुए जिनका नाम है हरिश्चंद्र, उनके देखो जागते क्या सोते भी आंसू बंद नहीं थे। अगर इन्होंने मेरे साथ में राम को नहीं भेजा तो ऐसी ही दुर्दशा इनकी भी हो सकती। उसी समय परीक्षित महाराज जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, आज राजा दशरथ से कहा है, राजा दशरथ महाराज
नाना बात से आज इधर गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया, बेटा तुम चिंता क्यों करते हो, तुम्हारे पुत्र को ये हमेशा के लिए तुम्हारे साथ में ले जाने के लिए नहीं आए, कुछ दिन तक ये अपने साथ में रखेंगे, शिक्षा ग्रहण कराएंगे। और तुम्हें नहीं पता है तुम्हारा पुत्र इस संसार में जो अवतार धारण करके आए हैं इसलिए नहीं आए हैं कि प्रेम पूर्वक से ये महलों में रहे। उसी समय नाना बात से समझाया, समझाने के बाद में राजा दशरथ ने जिस समय हाँ करी, आज राम और लक्ष्मण जिस समय चले हैं गुरु विश्वामित्र जी के साथ में, तो राजा ने एक बात, राजा दशरथ ने कहा, बेटा तुम जा तो रहे हो लेकिन मेरी एक बात याद रखना, कभी भी किसी नारी जात पर अत्याचार मत करना, कभी भी किसी पशु पक्षी को मत सताना, जीव जंतु पर अत्याचार मत करना, ये क्षत्रियों को शोभा नहीं देता है। राम जिस समय, भगवान राम और लक्ष्मण जिस समय चले, चलते चलते आज ये ताड़क वन में पहुंचे हैं परीक्षित महाराज। और जैसे ही ताड़क वन में पहुंचे, उसी ताड़क वन में एक राक्षसनी रहा करती थी जिसका नाम था ताड़िका। जो जैसे ही ताड़िका ने देखा, उसी समय ताड़िका मुंह फाड़ करके आ रही थी। आज इधर गुरु विश्वामित्र ने जवाब दिया है, बेटा राघव सुनो, बोली सुनो जी, अरे नहीं लगता जिया अकेले में, नहीं लगता
बोले गोविंद भगवान की। आज गुरु विश्वामित्र समझाने लगे हैं, सुनो बेटा राघव, पापनी चाहे नारी हो या नर हो, लेकिन उसका वध करने में कुछ नहीं होता है। सुनो बेटा कि कौशिक बोले देखो राघव, पापिनी ताड़िका आई रही है, और इसके कारण मुनि वृंदों की निसभा में जाने दो जाई रही है। बोले हैं बेटा देखो, इसी के कारण सभी लोगों की जाने जा रही है। ये बहुत पापनी, बहुत ही बड़ी पापनी है। कौशिक बोले देखो राघव, पापनी ताड़िका आई रही है, इसके कारण मुनि वृंदों की निसभा में जान नहीं जाई रही है। बेटा इसीलिए तो हम तुम्हें समझाते हैं, ऐसा करो जल्दी से इस पापनी ताड़िका का वध कर दीजिए। देखो तुम्हें नहीं मालूम, अपने यहाँ पर आजमगढ़ में यज्ञ किया है, तब पापनी ने इसने हमारा यज्ञ ये भंग करती रही, पूर्ण यज्ञ नहीं होने दिया है। बेटा जल्दी से ऐसा करो, मुख में जाकर के वो बाण प्रवेश कर गया और ताड़िका का वध हो गया है। जिस समय ताड़िका का वध हुआ है परीक्षित महाराज, ताड़िका के दो पुत्र थे सुबाहु और मारीच। जिस समय सुबाहु और मारीच को पता चला है कि मेरे माँ का वध कर दिया गया है, उसी समय सुबाहु और मारीच जिस समय चले हैं चिल्लाते हुए चीखते हुए, अरे दुष्ट ऐसा कौन है, किसकी हिम्मत है जिसने हमारी माँ का वध किया है, हम उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसी समय पास में पहुंचे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी ने देखा, जवाब दिया, प्रभु गुरुदेव अब ये कौन है, ये कहां से आ रहे हैं। विश्वामित्र ने जवाब दिया, कहने लगे हैं बेटा ये ताड़िका के दोनों पुत्र हैं सुबाहु और मारीच, ऐसा करो इनको भी मौत के घाट उतार दीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक पुष्प का बाण चढ़ाया धनुष पर, और चढ़ाने के बाद में आज इधर मारीच को मारा, सो जाकर के सीधे लंका में प्रवेश कर गया। और जिस समय परीक्षित महाराज लंका में प्रवेश कर गया, तब तक इधर भ्राता लक्ष्मण ने क्या किया, इधर सभी को जो सेना लेकर के आई थी, सेना को सभी वहीं जमीन पर लिटा दिया, सबको मौत की घाट उतार दिया, सुबाहु को मौत की घाट उतार दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। उसी समय आज ये जिस समय वहां से गुरु विश्वामित्र और भगवान श्री रामचंद्र और शेषावतारी लक्ष्मण जिस समय आगे बढ़े हैं, अब यहाँ की तो यही छोड़ो, अभी अभी आप लोगों ने देखा था, चलते हैं जनकपुरी की तरफ देखा, आप लोगों ने श्रवण पान किया था, गुरुदेव जी ने बताया था कि किस प्रकार से जनकपुरी में सूखा पड़ी हुई थी। परीक्षित महाराज बताया था, नहीं बताया था? क्यों यज्ञपति महाराज, जनकपुरी में क्यों सूखा पड़ी थी? अभी अभी आप गुरुदेव जी ने आप लोगों को बताया था, जो लंकापति रावण था, और इसी के बीच में 51 रुपए से सम्मानित करते हैं सुमन दीदी, नंगला बुधुआ की रहने वाली हैं। 51 रुपए से सम्मानित करती हैं। भगवान से दीर्घायु की कामना, भगवान हर हमेशा इनके घर में सुख शांति प्रदान करते रहें, हर हमेशा धन भंडार करते रहें, यही हमारी भगवान से विनती है। बोलिए गोविंद भगवान की। उसी समय परीक्षित महाराज
इधर जनकपुरी में सूखा क्यों पड़ी हुई थी? क्योंकि लंकापति रावण इतना विद्वान था, इतना ज्ञानी था, जिसे 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराणों का परीक्षित महाराज ज्ञान हो, वो कितना बड़ा विद्वान होगा। बहुत बलशाली था, बड़ा ही ताकतवर था। उसे ये भी पता था, उसे ये भी पता था कि हमारी मृत्यु किसके हाथों से होगी और हमारा युद्ध किसके साथ में होगा। लंकापति रावण जिस समय इसने मन में विचार किया क्या करें, आगे चल करके राम तो अवतार धारण करके आ चुके हैं और आगे जिसमें हमें उनसे युद्ध भी करना पड़ेगा और हमारी सेना भी युद्ध करने के लिए जाएगी। उसी समय परीक्षित महाराज इसने क्या किया, अपने मंत्री से कहा ऐसा करो जल्दी से जाओ और जाकर के चारों तरफ जो भी वीर जहां पर भी मिले उसका रक्त निकाल करके घड़ों में रखते चलो। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे जो सेना है, सैनिक बीमार भी पड़ेंगे, घायल भी होंगे, रक्त की कमी होगी, उसी समय ये रक्त उन्हीं के ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। चारों दिशाओं में जिसमें विभाजित हो गए, जैसा जो जहां मिला रक्त निकाल करके घड़ों में रखते चले गए। लेकिन मंत्री जो था कुछ सैनिकों को साथ में लिया और जिस समय चला है एक जगह पर सप्तऋषि बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे, भगवान का भजन कर रहे थे। उसी समय वहीं पर पहुंचे हैं तो परीक्षित महाराज देखा, आज मंत्री ने कहा ऐसा करो जल्दी से इन सप्तऋषियों का रक्त निकालो क्योंकि इनका रक्त बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ताकतवर है। उसी समय जवाब दिया, निकालो सबके तन से रक्त। सैनिक जो थे वहां से चारों तरफ से पकड़ लिया और रक्त निकालना प्रारंभ कर दिया। संतों ने जैसे ही देखा तपस्या भंग हो गई। संतों ने कहा, मूर्खों तुमने हमारी आज तपस्या भंग की है, अरे दुष्टों तुमने हमारे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि जहां पर ये हमारे रक्त का भरा हुआ घड़ा जहां पर रखोगे वहां पर अकाल पड़ जाएगी, सूखा पड़ जाएगी। उसी समय आज इतनी बात कही। मंत्री ने जैसे ही देखा तो मंत्री घबराने लगा, हाय अब क्या करूं। जाकर के मंत्री दौड़ा सीधे लंका में प्रवेश किया है। लंका में जाकर के महाराज रावण से कहने लगा, महाराज जवाब दिया, कहो क्या हाल है, कितना रक्त एकत्रित किया है। मंत्री ने जवाब दिया है, कहने लगा, महाराज कुछ मत पूछो, हम रक्त निकालने के लिए जिस समय गए तो संतों का रक्त निकाला। संतों ने श्राप दे दिया कि जहां पर भी ये रक्त का भरा हुआ घड़ा रखोगे वहां पर सूखा पड़ जाएगी, अकाल पड़ जाएगी।